जब भी यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे कोई भी ऐसा वेग चीज़ के बारे में एक कोई डिटेल आपसे प्रोविज़न पूछे, जैसे इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के प्रोविज़न के बारे में पूछ दिया, उसी तरह कोई भी एक्ट का प्रोविज़न पूछ दे या कोई भी लेजिस्लेशन का प्रोविज़न पूछ दे, तो आपको अपना कॉमन सेंस लगा के एलिमिनेट करके आप आंसर पहुंच सकते हो। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में स्पेसिफिक, स्टिल इससे सवाल सॉल्व करने में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, आप जस्ट पेशेंटली ऑप्शंस को पढ़ो। जैसे इसमें पहला स्टेटमेंट दिया, वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। अब ये एक स्पेसिफिक उसने टर्म दिया कि सिर्फ 5 कैटेगरी में ही वेस्ट को आपको सेग्रीगेट करना है। वो अलग भी हो सकता है, 5 की जगह 3 हो सकता है, ठीक है ना, 5 की जगह 8 हो सकता है। सो ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हाई है गलत होने का। सेकंड स्टेटमेंट, द रूल्स आर अप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। मतलब आप फिर से ये बोलना चाह रहे हो कि ये रूल सिर्फ इसी 3 के अराउंड रिवॉल्व होती है, मतलब कहीं भी और जगह अप्लाई नहीं हो सकता। अगेन दिस इज़ अ बिग थिंग जहाँ पर गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है। थर्ड स्टेटमेंट, द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलोबरेट क्राइटेरिया। यहाँ पर काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में बताया कि रूल्स जो है इलोबरेट क्राइटेरिया बताता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। सो कोई भी रूल का मेन मोटिव यही होता है कि वो आपको क्राइटेरिया बताया कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कुछ साइट्स को जहाँ पर लैंडफिल एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी होगा। सो यहाँ जो एग्जैक्ट एंड इलोबरेट क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, और वो पहले और दूसरे ऑप्शन की तरह क्वांटिफाइबल नहीं है जिसको आप निगेट कर सको। उसी तरीके से जो डी ऑप्शन देखोगे, इसमें बोला जा रहा है कि इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटेड दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। मतलब आप इतना लिमिटेशन लगाए हुए हैं कि अगर वेस्ट जनरेट होता है एक डिस्ट्रिक्ट में तो आप उसको मूव नहीं कर सकते हो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। ये क्यों ऐसा मैंडेटरी करेगा और इसके ऐसा इतना बड़ा लिमिटेशन क्यों करेगा? ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा क्वालिफायर डाला हुआ है उसने, जिससे ये ये स्टेटमेंट गलत होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर आप पेशेंटली ये चारों ऑप्शन को पढ़ते हो तो आपको दिख जाएगा कि ए, बी एंड डी ये सारे ऑप्शन में क्वालिफायर हैं जो कि इसको निगेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, सो ये क्वालिफायर है एज़ कम्पेयर टू सी, जहाँ पर आपको काफ़ी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है कोई स्टेटमेंट जहाँ पर निगेट करने के ऑप्शंस बहुत कम हैं। सो इस तरीके से आप इसको सी आराम से मार सकते हो। सो कभी भी ऐसे क्वेश्चन पर हो तो आपको उसको अटैम्प्ट लेना है, आपको डिटर नहीं होना है, पुशबैक नहीं होना है कि ये सॉल्व हो नहीं सकता है। ठीक है, सो ऐसे ही बहुत सारी डिटेल फॉर्म में मैंने पेपर का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया अपने चैनल पर। सो ज्वाइन दिस चैनल एज सुन एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब इट।